सर, संजय झा की खूब गूंज है बिहार में। बिहार क्या, दिल्ली तक। सवाल है कि अमित शाह के चहेते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको अमित शाह का चहेता बनाया है। तो ये जो धागा उलझ रहा है, तो संजय झा तो लगता है नहीं सुलझा पाए, तब ना पीएम को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ गई। एक पैर रखते हैं, दूसरा पैर निकालते हैं। इन तमाम बातों पर भी विचार विमर्श होगा। उस पर चिराग पासवान ने खुद स्पष्टीकरण दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को रखने के लिए संजय झा को रखा गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज सिर्फ और सिर्फ संजय झा की बात। क्यों, आगे समझिए। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, संजय झा की खूब गूंज है बिहार में। बिहार क्या, दिल्ली तक। तो इसके पीछे क्या लगता है, क्यों इतना नाम लिया जा रहा है इन दिनों संजय झा का? देखिए, संजय झा का जो रुतबा अब बढ़ गया है, खास करके जदयू में और इस गठबंधन में एनडीए में, तो उससे लग रहा है कि संजय झा की अहमियत नीतीश कुमार की नज़र में तो पहले से थी, मोदी सरकार की नज़र में भी बढ़ गई है। अमित शाह के भी वह चहेते हो गए। अब सवाल है कि अमित शाह के चहेते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको अमित शाह का चहेता बनाया है। यह तो अपने आप में एक विरोधाभासी सब मतलब ये है, पहलू है। लेकिन संजय झा की अहमियत बहुत बढ़ गई है। वैसे तो नीतीश कुमार जी समय समय पर लोगों को सताते रहते हैं। कभी ललन सिंह थे, उसके पहले आरसीपी सिंह थे, कई लोग थे, प्रशांत किशोर थे। तो ये सब, मनीष वर्मा भी है। मनीष वर्मा तो अभी भी है। मनीष वर्मा तो अभी भी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर थे। ललन सिंह भी अभी हैं, पार्टी में ही हैं, पार्टी के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, पार्टी की ओर से सब कुछ है। लेकिन आरसीपी सिंह छिटक गए या छिटका दिए गए। और इधर आपको प्रशांत किशोर तो एकदम नीतीश कुमार को सत्ता में आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, कसम खाए हुए हैं और अभियान में भी जुटे हुए हैं बिहार में। लेकिन संजय झा इधर जो है नीतीश कुमार के बहुत करीब आते जा रहे हैं, आ गए हैं एक तरह से कहिए। इसकी खासियत कि संजय झा निष्पक्षता के साथ भाजपा और जदयू के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं। जहां उलझन होती है उसको भी दूर करते हैं, और जहां नीतीश कुमार की बातें आती है सामने तो उसको भी अमित शाह को बताते हैं। मतलब दूरियां मिटाने का काम बड़े सलीके से करते हैं संजय जी। इसलिए फिलहाल जो है अभी जो दौर चल रहा है बिहार में, खास करके लोकसभा समय से ही जो संक्रमण काल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी एनडीए में, उसको भी दूर करने में संजय झा की ही अहम भूमिका थी। भाई नीतीश कुमार ने तो खुल के बोला था, जब बोलते भी हैं कि हम तो इन्हीं के कहने पर चले गए थे, हम कभी जाने वाले नहीं। अच्छा, ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव को इशारा करते हुए, ललन सिंह की ओर तो कई बार इशारा करके उन्होंने कहा। दरमियान में जो भी हुआ, जो भी इनको अपना दर्द हुआ हो नीतीश कुमार जी को, लेकिन उसका बखान उस समय समय पर करते रहते हैं और कहते हैं अब हम कभी जाने वाले नहीं। जब भी वहाँ जाते हैं तो सब विकास की बातें कम होती है, बहुत तरह के आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार जी। इसमें कितनी सच्चाई है और कब वह चले जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और 2024 में जो फिर से एनडीए में नीतीश कुमार जी की वापसी हुई, उसमें भी संजय झा की ही अहम भूमिका बताई जा रही है।
उन्होंने ही सकारात्मक प्रयास किया और दोनों के बीच, भाजपा और जदयू के बीच, मतलब नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, उसको भी दूर करने की कोशिश संजय झा ने बड़ी बारीकी से की और बहुत चालाकी से की, जिसका सियासी लाभ अब संजय झा को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं जदयू के। अभी जो टीम गई है सरकार की ओर से विदेश दौरा पर गई है ना, पाकिस्तान सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर वाला के बाद से बताने कि पाकिस्तान ने क्या गलती की थी, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, किस तरह से उनको प्रशिक्षण देता है और हमने क्यों हमला किया। तो ये सब बातें बताने के लिए जो टीम गई हुई है, उसमें एक टीम संजय के नेतृत्व संजय झा भी कर रहे हैं। जो टीम आपको गई हुई है जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर का दौरा करेगी, तो इस टीम का भी नेतृत्व कर रहे हैं संजय झा। तो लोग कहने का है कि जदयू के और सांसद थे, और किसी को क्यों नहीं नीतीश कुमार जी की ओर से प्रस्तावित किया गया, या अमित शाह ने क्यों नहीं और नेताओं को चुना, सांसद को चुना, राज्यसभा सदस्य को चुना, संजय झा को ही क्यों इसका नेतृत्व दिया गया जदयू की ओर से। इसके पीछे की भी कहानी कही जाती है कि नीतीश कुमार जी की तो सहमति थी ही, अमित शाह भी चाहते थे कि संजय झा ही टीम का नेतृत्व करे, ताकि वह सरकार का पक्ष सकारात्मक ढंग से रखेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है, और पहलगाम में जो हुआ निर्दोष लोगों की हत्या, वह भी, उसमें भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का जो हाथ होने का सबूत है, संकेत है, इसको भी वहाँ उजागर करेंगे। और पाकिस्तान का जो किया गया हमला एयरबेस वगैरह पर जो किया गया, तो उसके लिए भी पाकिस्तान दोषी है, उसने ही हमला किया, उकसाया भारत को, जिसका जवाब भारत को देना पड़ा। तो इन तमाम पहलुओं को रखने के लिए संजय झा को रखा गया। तो ये सब कारण बनते हैं कि संजय झा नजदीक आते जा रहे हैं अमित शाह का भी, और नीतीश के तो है, नीतीश के भी विश्वास पात्र बनते जा रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि संजय झा का जिक्र है और एनडीए की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार, अमित शाह, सर कहा जा रहा है कि जो धागा है उलझ रहा है एनडीए में, क्योंकि मीटिंग जो है बुलाई है पीएम ने एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों, और उसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो ये जो धागा उलझ रहा है, तो संजय झा तो लगता है नहीं सुलझा पाए, तब ना पीएम को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ गई। देखिए, पीएम जो ये मीटिंग बुलाए हैं उसमें तो अन्य 25 मई को मीटिंग है। हाँ, तो एनडीए शासित जहां भी है मुख्यमंत्री सबों की मीटिंग उन्होंने बुलाई। लेकिन खबर आ रही है, मतलब सुगंध में एकदम, कि वहाँ मीटिंग होगी नीतीश कुमार की अलग से, नड्डा के जी के साथ भी और अमित शाह के साथ भी और पीएम मोदी के साथ भी। यह खबर सही है, लेकिन एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम मुख्यमंत्रियों की वहां पर मीटिंग है प्रधानमंत्री के साथ 25 को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया गया, वह भी शामिल होंगे। अभी तक की जो खबर है वह भी शामिल होंगे उसमें। कल जाएंगे दिल्ली के लिए, निकलेंगे वो पटना से, तो उसमें शामिल होंगे। इधर 2-3 बार वो दिल्ली गए नीतीश कुमार जी, लेकिन किसी बार उनका जो है प्रधानमंत्री अमित शाह वगैरह से कोई मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। हालांकि इस पर लोग तरह तरह की कयासबाजी किए थे, लेकिन जदयू का कहना है कि ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं था। जेपी नड्डा से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, जैसी खबरें आती थी। तो ये कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, तय नहीं था। तो अपना नीतीश जी गए अपने कार्यक्रम से, व्यक्तिगत कार्यक्रम से, वापस चले आए।
तो ये सब, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जाएंगे अभी तक जो खबर है, और मीटिंग में शामिल होंगे। बाद में प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। भाजपा के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल जेपी नड्डा, उनके साथ भी होगी, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी होगी। उन मुद्दों में बिहार चुनाव प्रमुख होगा। इसमें जो उलझने हैं सहयोगी दलों के द्वारा भी उत्पन्न किया जा रहा है, और लोगों के मतलब जो भी उलझने पैदा हो रही हैं। चिराग वाला सर उलझने ना है, पोस्टर लग गया, इधर ये हो गया, उनको बयान देना पड़ा, फिर सीएम नीतीश कुमार से जाके मिल लिए। तो इन तमाम उलझनों को भी उस पर वहाँ सुलझाया जाएगा, और इस पर भी चर्चा होगी। इसलिए कि देखिए, चिराग पासवान, सही बात, उन्होंने कल भी कहा ना भाई, तेजस्वी से जो उनकी मुलाकात हुई थी शहीद के घर के यहाँ, तो उसके बारे में जो कयासबाजियां हो रही थी, उस पर चिराग पासवान ने खुद स्पष्टीकरण दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, जहां मोदी वहां उनका हनुमान, है ना। वो तो एक मुलाकात है, अपना हुआ। तो इसलिए स्पष्टीकरण चिराग पासवान बार बार दे रहे हैं। पोस्टरबाजी के बाद चिराग पासवान ने खुद कहा कि नहीं, एनडीए में सीएम केस की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने खुद कहा, मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद भी उन्होंने यही कहा। तो ये है कि चिराग पासवान भी फूंक फूंक कर कदम चला रख रहे हैं। तो इसका लग रहा है कि जो इन तमाम उलझने हैं, जैसे अब सीट बंटवारे को लेकर ही उलझन है। मांझी जी 30 से 40 सीट मांगते हैं, 30 सीट मांगते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की अलग डिमांड है। तो ये सब जो हैं उलझने, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत वहाँ होगी। मुकेश सहनी भी एक पैर रखते हैं, दूसरा पैर निकालते हैं। इन तमाम बातों पर भी विचार विमर्श होगा। तो ये चुनावी बातें होगी, चूंकि इसी साल चुनाव होना है। सर, मेरा सवाल ये था कि इधर के भी करीबी, मतलब नीतीश के भी करीबी, उधर अब बीजेपी के भी करीबी जो कहा जाता है संजय झा के बारे में, तो इस उलझन को सुलझा क्यों नहीं पाए? जब ये धागा उलझ गया तो सुलझा लेते। नीतीश को आखिर फिर क्यों जाना पड़ा? या चलिए एनडीए की मीटिंग है मुख्यमंत्रियों की, तो फिर अलग से मुलाकात करने की बात क्यों आती है? जब नहीं गए थे दिल्ली प्रवास के दौरान मुलाकात हुए, तब भी सवाल था, और अब मुलाकात करेंगे तब भी सवाल बनता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण? तो भाई, जब जाएंगे वहाँ, बिहार में चुनाव है, चुनाव की बड़ी पार्टी जो है फिलहाल वह भाजपा है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री हैं उसी पार्टी भाजपा के नरेंद्र मोदी, तो इन, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। तो चूंकि जिस पार्टी के साथ, बड़ी पार्टी जो प्रमुख पार्टी है भाजपा और जदयू, तो इनके बीच या जो घटक दल हैं उनके साथ जो कहीं न कहीं कुछ जो असंतोष के बिंदु हैं, उस पर विचार होगा और उसके समाधान की जो है बातें की जाएगी। अच्छा सर, संजय झा की बात करें तो आखिरी बात कि संजय झा का और विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। देखिए, संजय झा विदेश गए, इसके पहले भी इंग्लैंड गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, साथ में संजय झा को ही ले गए थे, याद है ना? तो संजय झा की अहमियत तो बढ़ ही गई है नीतीश कुमार की नज़र में। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जी की जो उलझनें आती हैं उसका समाधान संजय झा करते हैं। इसमें भी अगर किसी बात पर, किसी मुद्दे पर उलझन कायम रह गई और वह आगे भी चुनाव में किसी तरह का कोई वितंडा खड़ा करने वाला होगा, तो संजय झा पर ही यह जवाबदेही दी जाएगी कि वही जो है इसका समाधान ढूंढे और वही इसका निदान भी निकालेंगे। चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव तक एनडीए नहीं चाहेगा, जदयू भी नहीं चाहेगा, भाजपा भी नहीं चाहेगी। चिराग तो बार बार बोल ही रहे हैं अब, है ना? इधर मांझी जी भी बोल रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं,
उपेंद्र कुशवाहा की भी आवाज़ इसी तरह की उठती है। हालांकि सीट को लेकर उनका दर्द उभरते रहता है, लेकिन एकता के लेकिन सर उस दर्द का इलाज नहीं होगा। नहीं, ये तो तय है कि उनका दर्द अभी टीस मारेगा, लेकिन उनका भी स्वर यही रहता है कि एनडीए एकजुट है और हम लोग एकजुट लड़ेंगे और 225 सीट हासिल करेंगे। तो समझ गए होंगे, चर्चा बहुत थी कि संजय झा, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।